let me proceed for integration, we can say, or application of what you have learned in this session. And but for this, you should know about one of the architecture, that is MVC. MVC. MVC stands for Model View and Controller. Model View. Controller. तो मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर है, कुछ लोग इसको MVC नाम से एक डिजाइन पैटर्न भी बोलते हैं, MVC डिजाइन पैटर्न। तो होता क्या है कि जब भी हमको वेब एप्लीकेशन बनानी होती है तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स आपको प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड तरीका आपको प्रोवाइड करता है। You simply follow that rules and build your application. Don't apply your own way. अगर एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनानी है तो ठीक है। और जितने भी आर्किटेक्चर है या फिर डिजाइन पैटर्न्स है, अगर आप उसको एक बार ढंग से समझने के बाद ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो इधर प्रेशर नहीं आता, काम स्मूथली आगे बढ़ते चला जाता है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल्स, है ना। तो जैसे क्या होता है ना कि एक बंदा जो पहली बार रोड पे निकला है और जस्ट कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको कोई रूल ही नहीं पता है रोड के, तो ना बहुत घबराया हुआ रहेगा, यार ऐसा चलूंगा तो ठीक है या एक्सीडेंट हो सकता है, पता ही नहीं है। लेकिन एक आदमी जिसको कंप्लीट रूल्स पता है, उसको पता है कि भाई अभी इस रोड से इस लेन से मेरे को उधर से आने वाली कोई गाड़ी ठोकने वाली नहीं है, क्योंकि उधर से आने के लिए अलग लेन है, वो इधर से आ नहीं सकता। ये वर्क है, मतलब जो भी रूल्स है, रेड सिग्नल पे प्रॉपर रुक गया तो कोई खड़े खड़े मारेगा नहीं, है ना। अब ग्रीन सिग्नल पे चौक पे घुस गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही काम रेड सिग्नल पे करेगा तो दिक्कत होगी। तो कुल मिला के किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को अगर उसके रूल से उस काम को करने के तरीके पता है आपको, तो फिर पर्सन थोड़ा सा बिंदास तरीके से वो काम कर लेता है, कोई डर की बात नहीं है ना। अदरवाइज ये बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा है कि वो बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, इसको वहाँ रखूँ तो अच्छा होगा कि उसको इधर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये जो कन्फ्यूज़न है ये खत्म होने लगता है इफ यू आर अप्लाइंग दिस कंसेप्ट। एमवीसी में डॉटनेट की अगर मैं बात करूं तो डॉटनेट में MVC 8, MVC 9 ये ऐसा सुनने में मिलता है। अब तो मेरे को लगता है 13, 14 तक भी हो गया होगा, पूछना सर से कौन सा MVC चल रहा है, क्योंकि डॉटनेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये है कि वो बड़ी जल्दी स्विच करता है चीज़ों को, है ना। और जब स्विच करता है तो पुरानी चीज हटा देता है, उसका सपोर्ट बंद कर देता है। पर जावा की स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा राज भी यही है कि जावा चीज़ों को या तो बड़ी मुश्किल से चेंज करेगा, और जब चेंज करेगा तो सोच समझ के करेगा ताकि फिर आने वाले लंबे समय तक उसको चेंज करने की जरूरत न रहे, ठीक है। और अगर चेंज कर भी दिया तो पुरानी चीज़ों को जो सपोर्ट है वो बंद नहीं करता, वो सपोर्ट भी चालू रहता है और नया चीज इंट्रोड्यूस हो जाता है। देखा होगा दुनिया भर की कई मेथड है जो डिप्रिकेटेड हो चुकी है, स्टिल वी कैन यूज दैट मेथड, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेल। बोला है कि मत करो, कोशिश करो कि आपको उसको यूज करने की जरूरत ना पड़े।
हेलो, मैं करता थोड़ी देर, है ना? इमरजेंसी तो नहीं। हाँ हाँ, मैं फ्री होकर करता हूँ। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर है और ये आपको सर्टेन रूल्स प्रोवाइड करता है। इसकी भी एक कहानी है एमबीसी की। जावा में सिर्फ दो ही एमबीसी होते हैं, एमबीसी 1, एमबीसी 2। कुछ लोग उसको मॉडल 1, एमबीसी मॉडल 1, एमबीसी मॉडल 2 भी बोलते हैं। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया था, जैसे आप लोग आने वाले हैं, तो वैसे जब मैं इंडस्ट्री में आया तो उस समय फ्रेमवर्क हुआ करता था स्टर्स, स्प्रिंग आया ही नहीं था इंडस्ट्री में। तो स्टर्स फ्रेमवर्क यूजेज एमबीसी 2 मॉडल। तो जब मैंने स्टर्स पढ़ा था ऐसी किसी क्लास में और इंडस्ट्री में आया, तो मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, शुरू में पहली जॉब के पहले। तो वहाँ मैं फेल हो गया था उस इंटरव्यू में। आखिरी वाली चीज़ पहले बता देता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पे मेरे से पूछा गया था कि विच मॉडल ऑफ एमबीसी यू आर यूजिंग। तो आई टोल्ड कि सर मॉडल 2। तो बोले एमबीसी 1 पे कभी काम किया है? मैं नेवर से हंसने लगा। आई फेल्ट इंसल्टेड। ईगो बहुत था उस समय अपने पास। मान लो इसमें हंसने वाली क्या बात है, नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है। तो बोले बिना एमबीसी 1 पे काम किए सीधे एमबीसी 2 पे काम कर रहे हो। तो मैंने बोला एमबीसी 1 होता क्या है, मैंने एमबीसी 2 ही पढ़ा है। तो उस पर और हंसा। फिर बोलता है कि ठीक है, विल गेट बैक टू यू। एकदम गुस्से से बाहर निकला मैं, इमीडिएट अपने ट्रेनर को फोन लगा। मैं सर एक इंटरव्यू दिया, फाइनली मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है एमबीसी 1 क्या होता है? मैं कभी तो हमने पढ़ा ही नहीं एमबीसी 1 के बारे में। स्टर्स ने एमबीसी 2 पढ़ा था और मैंने जब उसको बोला तो उस पर हंस रहा था। तो मेरे सर बोलते हैं अनुप आई एम सॉरी, इसमें तेरी गलती नहीं है, गलती हमारी है कि भला ही उसका यूज नहीं होता, लेकिन हमको बताना चाहिए कि व्हाट इज एमबीसी 1। ठीक है, एमबीसी 1 क्या है, मॉडल 1 क्या है? अगर मैं बिना एमबीसी पढ़ाए अब भी इस समय आपको बोलूं कि आप लोग एक काम करो, एक एप्लीकेशन बनाओ, तो आप लोग जो बनाएंगे ना वो बाय डिफॉल्ट एमबीसी 1 है। चाहे आपको एमबीसी का नाम सुने हो या ना सुने हो, जितना अभी तक सर्वलेट और जेएसपी हमने पढ़ा है उसके बेस पे अगर कोई एप्लीकेशन अगर आपने बना दी और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रही है, भले ही छोटी बड़ी जो भी हो, तो knowingly unknowingly you are implemented MVC 1 model 1. So I'll explain how that you are already implemented MVC 1. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं मॉडल क्या होता है। It is one of the component of MVC, of course, out of 3. मॉडल जो कंपोनेंट है, ये जो बिजनेस लॉजिक होता है और डाटाबेस कनेक्टिविटी होती है, उसका लॉजिक इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है यार, इसके पहले मेरे को ये बोल देना चाहिए कि वाई वी इंट्रोड्यूस एमबीसी, है ना? तो एमबीसी को इंट्रोड्यूस करने के पहले पीछे ये रीजन है कि आपकी जो लॉजिक है, प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, डाटाबेस कनेक्टिविटी, इसको सेपरेट आउट करना।